झगड़ियों, क्या पंचायतों ने अपना काम शुरू कर दिया है? पंचायत राज की जो व्यवस्था है, उसमें पंचायतों की जो ग्राम सभाएं हैं, उनको सबसे महत्वपूर्ण इकाई बनाया गया है। जो ग्राम सभाएं हैं, वही तो अपने लिए जिला पंचायत का सदस्य चुनती हैं, ग्राम पंचायत का सदस्य चुनती हैं, क्षेत्र पंचायत का सदस्य चुनती हैं, और तो और अपने गांव के अंदर वार्ड सदस्य का चुनाव भी ग्राम सभाएं ही करती हैं। और जब ये सारे चुनाव हो जाते हैं, तब ग्राम सभा की जो बैठकें होती हैं, जिसको हम खुली बैठक के नाम से अभी जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उन बैठकों में तय होता है कि क्या का काम कौन कौन सी पंचायत का सदस्य उनके गांव के लिए करवाएगा। जिला पंचायत में क्या काम होंगे, क्षेत्र पंचायत में क्या काम होंगे, गांव पंचायत में क्या काम होंगे, और जिला योजना में क्या काम होंगे। और जो काम जिला योजना तक भी संभव नहीं है, उनको राज्य में कैसे भेजा जाएगा। ये सारी चीजें निहित है पंचायती राज व्यवस्था में। और इन सारी चीजों को पटरी में लाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि ग्राम सभा की बैठक हो, और कम से कम ग्राम सभा की एक बैठक साल भर में तो होनी ही चाहिए। वैसे तो नियम बनाया जा सकता है कि ग्राम सभा की 3 बैठकें साल भर में होंगी। पहली बैठक जिसमें ग्राम सभा प्रस्ताव बनाकर पंचायतों को सौंपेगी, दूसरी और तीसरी समीक्षा बैठक हो सकती है कि जो प्रस्ताव बनाए गए थे उनमें क्या क्या उपलब्धियां हुई हैं, उन प्रस्तावों की क्या स्थिति है, प्रस्ताव कहाँ तक पहुंचे हैं, प्रस्तावों से संबंधित कितने काम हो गए हैं, कितने काम आधे अधूरे में लटके हुए हैं, आदि आदि। लेकिन जो हमारी सरकारें हैं, प्रशासन जिसको हम कहते हैं, जिसका काम गांव सभाओं की खुली बैठकें करवाने का है, उन्होंने गांव सभाओं की बैठकों के प्रति बहुत अधिक तवज्जो कभी नहीं दी। मैं जब पिछले दिनों ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर रहा था, तब मालूम पड़ा कि ग्राम सभा की बैठक जो एक खुली बैठक होनी चाहिए, जिसमें सारे वयस्क नागरिक हों, तब उस बैठक को एक अच्छी बैठक माना जाए। वो बैठक तो ग्राम प्रधान छे और जो ग्राम पंचायत अधिकारी, पंचायत राज अधिकारी जो होते हैं, वो गुपचुप तरीके से करवा लेते हैं। जब पंचायत राज स्थापित हो रहा था, तब तो ये बताया गया था कि ग्राम सभा की जो बैठक होगी, खुली बैठक, उस बैठक में जिलाधिकारी को भी आमंत्रित किया जा सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी आमंत्रित किया जा सकता था, विधानसभा के सदस्य को भी, जो एमएलए के रूप में हो या राज्यसभा सदस्य के रूप में हो, को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। हमें तो ये भी बताया गया था कि जिले के तमाम जितने विभाग होते हैं, जो विकास से जुड़े हैं, जिनका संबंध सीधे सीधे गांव के विकास से है, उनको भी उस मीटिंग में होना जरूरी है, यह हमको बताया गया था। और अगर ऐसा नहीं था, तो फिर पंचायत राज के क्या मायने होते हैं। तमाम विभागों का जो लावा लश्कर है, वो तो खुली बैठक से बहुत दूर। गांव वाले तो ये बताते हैं कि कब खुली बैठक हुई उनको मालूम ही नहीं पड़ा। कई बार तो वार्ड मेंबर जिनसे मैं मिला हूं बीच बीच में, वो कहते हैं कि पता नहीं कब बैठक हुई। और कई जगह तो वार्ड मेंबरों ने बताया कि बाद में वो प्रधान जी और जो होते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी, वो आके साइन करवा लेते थे कि आप इसमें साइन कर दें, बहुत जरूरी है विकास के लिए। तो जो पंचायत राज की आत्मा है, खुली बैठक, उसके ही मायने अगर खत्म कर दिए गए हों, तो निश्चित रूप में जानो कि जिस पंचायत राज को गांधी चाहते थे, या राजीव गांधी जिसको जमीन में उतार गए, वो कानूनी रूप से भले ही उतर गया हो, या संशोधन संविधान का जो हुआ था उसके हिसाब से उतर गया हो, लेकिन जमीन पर कहीं नहीं। सीधा सा जो नियम था वो ये था
यदि गांव के अंदर एक शौचालय बनना है, एक व्यक्तिगत शौचालय बनना है या एक सार्वजनिक शौचालय बनना है, तो सबसे पहले वो खुली बैठक के प्रस्ताव में आएगा। अब यदि बजट की स्थिति गांव पंचायत के पास है तो वो अपने बजट से बनवा ले। यदि गांव पंचायत के पास उस बजट की स्थिति नहीं है, उतना पर्याप्त बजट नहीं है, तो वो उस प्रस्ताव को क्षेत्र पंचायत सदस्य के माध्यम से विकासखंड में भेजे और विकासखंड की जो बैठकें होती हैं उसमें उस प्रस्ताव को रखे, वहां प्रस्ताव अनुमोदित हो। क्षेत्र पंचायत के पास अगर पर्याप्त बजट है तो ठीक, क्षेत्र पंचायत जो विकासखंड जिसको कहते हैं वो बजट दे और उस गांव में प्रस्ताव के आधार पर योजना बने। यदि विकासखंड के पास भी पर्याप्त बजट नहीं है तो उसी प्रस्ताव को जिला पंचायत को प्रेषित किया जाना चाहिए। और जिला पंचायत के पास वैसे तो बजट की कमी नहीं होती है, और एक आज के हिसाब से जो पैसा आ रहा है राज्य और केंद्र वित्तों का, छोटे जनपद की जिला पंचायत जिसमें 18-20 सदस्य होते हैं, वो ईमानदारी से और मेहनत करके अपने यहाँ जिला पंचायत के बजट को भी लाता है, तो 40-50 लाख रुपया साल का बजट वो आराम से ला सकता है। क्योंकि जिला पंचायत के पास सिर्फ अपना राज्य वित्त केंद्र वित्त ही नहीं होता, बल्कि जिला पंचायत की अपने भी निधियां हैं जो टैक्स के रूप में इकट्ठा होती हैं, जो बागेश्वर जैसी जिला पंचायतों में 1-8 करोड़ के अंक को तो छूती ही छूती है। यदि जिला पंचायत तक वो प्रस्ताव पहुंचता है और जिला पंचायत कहती है नहीं हम इसको नहीं बना सकते हैं, बजट नहीं है, तब जिला पंचायत से वो प्रस्ताव अनुमोदित होकर जिला योजना में जाएगा। छोटी जनपद है हमारा बागेश्वर का जिला योजना, 60 करोड़ तो है ही। अब 60 करोड़ की जिला योजना में भी अगर वो प्रस्ताव जिला योजना कहते हैं नहीं साहब हम इसको नहीं कर सकते हैं, 2.5-3 लाख के कार्यक्रम की योजना को नहीं बना सकते हैं, तब भी रास्ते बंद नहीं होते हैं, वो राज्य को जाएगा प्रस्ताव, फिर राज्य व्यवस्था करेगी उस बजट से। जो बजट हमारे टैक्स से राज्य को बनता है, हमारे टैक्स से जिस बजट से राज्य विकास की योजनाएं बनाती है, उस बजट से जिसका प्रस्ताव गांव की खुली बैठक से बना है। यानी कि गांव की खुली मतलब यह है कि गांव की खुली बैठक में, जिसको आप ग्राम सभा की सामान्य सभा की बैठक कह सकते हैं, में यदि कोई प्रस्ताव पारित होता है तो उस प्रस्ताव के लिए बजट के जो स्थान हैं तो सबसे पहले है ग्राम पंचायत, फिर है विकासखंड, फिर है जिला पंचायत, फिर है जिला योजना। जिला योजना में भी अगर ये सब नहीं होता तो राज्य है। वैसे गांव सभा की खुली बैठक उन प्रस्तावों को विधि सम्मत तरीके से योजना आयोग को भेज देती है, जिसको अभी आप नीति आयोग कहते हैं। तो नीति आयोग भी उन प्रस्तावों को सुनेगा, समझेगा, स्वीकार करेगा, और जब उसको लगेगा कि वास्तव में योजनाएं बहुत जरूरी हैं और उसके लिए बजट की व्यवस्था नहीं है, तो नीति आयोग केंद्र से उस प्रस्ताव के लिए बजट की व्यवस्था करवाएगा। यानी कि हमने जो सपना देखा था छोटी सरकार का, कि सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण सरकार की जो ताकत है वो निहित है गांव की खुली बैठक, जिसको आप गांव की ग्राम सभा की सामान्य सभा की बैठक कह सकते। झगड़ियों, आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं बल्कि चिंता होनी चाहिए कि हमारी सरकार बहादुर चुनाव बीतने के 2 महीने के बाद तक ग्राम पंचायतों में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम नहीं करवा पाए। तो कारण साफ साफ है कि बहुत बड़े पैमाने पर गांव पंचायतों का गठन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर वार्ड मेंबर ही नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण मेंबर होता है पंचायत राज व्यवस्था में, वो होता है गांव पंचायत का वार्ड मेंबर। बल्कि आधे से अधिक ग्राम पंचायतों के पास वार्ड के मेंबर ही नहीं है, ग्राम सभाओं में वार्ड के मेंबरों का चुनाव ही नहीं हो पाया है। उस स्थिति में देहरादून या दिल्ली में बैठी सरकारों का मतलब क्या होता है, उस पूरे तामझाम का क्या मतलब होता है जो अपने आप को चुनाव आयोग कहता है? ये सवाल
उठना ही चाहिए।